आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ थाना पारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भपता मऊ निवासी पीड़िता थाना पारा पुलिस से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर है। लेकिन योगी सरकार में पुलिस प्रशासन के रवैया को देखते हुए लगता है कि पुलिस प्रशासन भी आज तक जेब वजन तोड़कर न्याय कर रही है। हालांकि थाना पारा पुलिस लगातार अखबारों की सुर्खियां बटोरने में माहिर है, क्योंकि थाना पारा पुलिस प्रशासन के द्वारा सैकड़ों जगह रसूखदारों एवं अन्य अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने में सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त देखा गया है। लेकिन आज बात हम उस पीड़िता की करने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बताते चले कि पीड़िता चांदनी पत्नी राजू रावत निवासी भक्ता मऊ थाना पारा जिला लखनऊ की निवासी है। पीड़िता चांदनी के कथनानुसार अपनी सास गुड्डी पत्नी स्वर्गीय गोला प्रसाद के षड्यंत्र रचाकर अपनी संपत्ति से बेदखल करने व भगाने की नियत से अपने बड़े पुत्र चंद्रिका प्रसाद पत्नी रामदेवी व नंदोई टीटू पत्नी सागरमती निवासी महाराजगंज थाना हसनगंज उन्नाव निवासी है। लेकिन पीड़िता चांदनी घर की छोटी बहू है। लेकिन पीड़िता की सास गुड्डी के इशारे पर अपने बड़े बेटे व नंदोई टीटू के द्वारा पीड़िता चांदनी के साथ नहाते समय जेठ चंद्रिका प्रसाद एवं नंदोई टीटू पीड़िता के साथ इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर जेठ चंद्रिका प्रसाद एवं नंदोई टीटू अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए गाली गलौज कर मारपीट करते हुए कहते हैं कि यदि हम दोनों के साथ संबंध नहीं बनाया तो जान से मार देने की धमकी देते हैं। साथ ही हमको हमारे हिस्से की जमीन भी अपनी दबंगई के बल पर लेना चाहते हैं। पीड़िता चांदनी पत्नी राजू रावत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर है। इस घटनाक्रम में शामिल पीड़िता चांदनी के चंद्रिका प्रसाद पत्नी रामदेवी व नंदोई टीटू पत्नी सागरमती व सास गुड्डी पत्नी स्वर्गीय गोला प्रसाद आदि शामिल हैं। पीड़िता चांदनी द्वारा सैकड़ों बार लिखित तहरीर देकर थाना प्रभारी पारा पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी थाना पारा पुलिस प्रशासन देने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता के ससुर स्वर्गीय गोला प्रसाद का देहांत 3 माह पूर्व होने के पश्चात उनके बैंक खाते में लगभग 20 लाख रुपए थे, जो कि सारे पैसों के लालच में आकर मेरी नंद एवं नंदोई टीटू मेरी सास गुड्डी व जेठ चंद्रिका प्रसाद पत्नी रामदेवी पीड़िता को घर से निकालकर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और विपक्षी लोगों को 20 लाख रुपए की गर्मी होने की वजह से वीडियो में रुपए उड़ाते हुए देखी जा सकती और पैसे के दम पर पुलिस प्रशासन पीड़िता तहरीर पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। योगी सरकार में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश में चल रही है। अच्छा, वो खत्म हो गए? खत्म हो गई। कब हुए खत्म? 3 महीना। 3 महीना हो गया। हाँ। तो अब ये दिक्कत क्या है? ये तुम्हारे जो जेठ हैं, जेठ के पास संपत्ति है नहीं क्या? नहीं, बहुत है। 16 लाख रुपया है, सास के पास है, सब जेठ भी रखे हैं। 16 लाख रुपया तुम्हारे ससुर का होगा ना? हाँ, सास का कहाँ से आ गया? ससुर का पैसा खाते में जमा होगा? जमा था, सास ने निकाल लिया है। सास ने निकाल लिया। हाँ। तो सास तुम्हारा साथ नहीं दे रही है? हमारा साथ नहीं दे रही है, उनका साथ दे रही है। बोले ऐसे ऐसे करो इनके साथ में। हाँ, तो ये घर छोड़ के भाग जाए। और हम नहा रहे थे, चांदका और टीटू हमारा हाथ पकड़ा, मुँह दाब दिया था। हमारे आदमी से हम बोले थे, आदमी हमारा बोले थे ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हो। फिर मेरा आदमी सामने देखा, बोले थे ये सच है। ये कब की घटना है आपके साथ? कब हुआ है? आज का आज का है। हाँ। आज मतलब 26 तारीख है ना? आज 26 तारीख। चलिए ठीक है, आज ही की बात है, आज ही की घटना है ना? हाँ। ये सासी सब करा रही, सास है, नंद है। ये आपका साथ नहीं दे रही? ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। पति आपके क्या करते हैं? सीमेंट वाला काम करते हैं, लोडिंग वाला काम करते हैं। मतलब गाड़ियों से सीमेंट उतारना, हाँ, चढ़ाना का काम, लोडिंग का काम करते लोडिंग हैं। का। अच्छा अच्छा। और रामदेवी है, रामदेवी बोलती है इसका छेड़छाड़ी करो, मुँह दाब दो, इसकी इज्जत लूट लो। ये चांदका ने कोशिश हमारे साथ टीटू ने बहुत किया है। अच्छा, ये बात बताओ, जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई और ये ज़मीन का मामला विवाद है और आपको घर से निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं की? आपने थाने में दिया? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, वो पैसा भर देते हैं। आपने एप्लीकेशन थाने में दी थी? हाँ, दिए थी, ऊपर से भी केस किया था। अच्छा, केस में FIR तो लिखी नहीं होगी आपकी? FIR हुई थी? नहीं हुई थी। तो अब आप ये बताओ, अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है
तो आगे आप क्या चाहती हो? आप किसके पास गुहार लगा रही हो? कहाँ पे जाना चाहती हो? हमको ऊपर जाना चाहते हैं। ऊपर मतलब उच्च अधिकारियों के हाँ, पास? ऊपर मतलब आप अपनी बात को आगे अधिकारियों से जानना हाँ, बताना चाहती हो? बताना। तो आप कमिश्नर से कहिए, एसपी से कहिए, और वो ज़मीन लोग का नहीं विवाद सुनते हैं, हैं? कोई नहीं सुनता है। तो आप एप्लीकेशन देने तो जाइए पहले। दिया था, नहीं सुनवाई हो रही। ये पारा चौकी पे आ जाती है एप्लीकेशन, हाँ। ये पुलिस जाती है, पुलिस वाले फिर मतलब उच्चाधिकारियों को देने के बाद जब यहाँ आती है कार्रवाई के लिए, हाँ, तो थाना पारा पुलिस जो है आपकी कार्रवाई को नहीं करती है। हाँ कार्रवाई नहीं करती। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। और राम देवी है, राम देवी और ये राम देवी आपकी कौन लगती? ये जिठानी है मेरी राम देवी चंद्रिका की पत्नी है? पत्नी है। अच्छा। और ये टीटू की बीवी है, बोलती है हम आधा हिस्सा लेंगे। हाँ। तो हम बोलते हैं बड़ी वाली भी हिस्सा लेगी, एक को दे रहे, एक को नहीं देंगे आप। मतलब ये है कि तुम्हारी सास के 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। मतलब 2 लड़के हैं? 2 लड़की हैं। 2 लड़की हैं। तो आप सबसे छोटी बहू हम हो? सबसे छोटी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी नाम। चांदनी तुम्हारा नाम है। हाँ। तो आपकी जो सास हैं, तो वो छोटी लड़की को हिस्सा और टीटू को देना चाहती हैं, हाँ, अपने टीटू बिटिया को, दामाद हाँ। को। छोटी लड़की का नाम सागरमती है। सागरमती। तो ये लोग दोनों बिटिया दामाद अपने पास ही रखे हैं? अपने पास ही रखते हैं, यहाँ आते हैं, झगड़ा करते हैं और मारपीट भी करते हैं। अच्छा अच्छा। और टीटू आज हम नहा भी रहे थे, सास भी थी और हमारी नंद भी थी और रामदेवी भी थी। बोले थे फिर उनको 2 को भेजा, चांद को टीटू को। बोले थे नहा रही है, देखो जाकर क्या। फिर वो मेरा हाथ पकड़ा, फिर इसके बाद मुंह मेरा दाब दिया। बोले थे चिल्लाएंगे फिर तुमको हम जान से मार डरेंगे। और मतलब चिल्लाई तो तुमको जान से मार देंगे? हाँ। और बोले थे 3 लाख रुपया किसी को दे रही थी, बोले थे राजू को मरवाना है। तुम्हारे पति को? पति को, हमारे पति तुम्हारे को। पति राजू हैं? हाँ। तो मतलब मरवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ। आप मतलब संपत्ति में वो आपको हिस्सा नहीं देना चाहते? नहीं देने चाहिए। अच्छा अच्छा। बोलते घर से बाहर निकल जाओ। तो आपने कभी तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय से ये शिकायत की? शिकायत की थी, कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही भाई। चलिए ठीक है। अब आप न्याय चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं, हमारा न्याय हो जाए। चलिए ठीक।